कल हम सभी श्रीमद् भगवद गीता में श्रवण कर रहे थे पुरुषार्थ के बारे में कि पुरुष का अर्थ क्या होता है। ये जीव अविनाशी है और यहां पर पुरुषत्व का अर्थ होगा यानी कि जीव सभी जीवों के द्वारा जिसकी कामना होती है, जिसकी इच्छा होती है, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। देखो, शेर पशु है लेकिन उसको शिकार करना सिखाता कौन है? शेरनी। शेरनी ही उसको शिकार करना सिखाती है, उसके माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन धर्म माने उन गुणों को जीवन में धारण करना जिससे हमारा जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, उसे बोलते हैं धर्म। ये बच्चे जो आपके पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, कैसे बनते हैं? इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जब उसकी योग्यता को रखते हैं तब वो इंजीनियर बनते हैं। डॉक्टरी पढ़ते हैं और फिर डॉक्टरी की योग्यता को रखते हैं, इसलिए फिर वो डॉक्टर बनते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, वकालत की, जिस पद के आप योग्य हुए, फिर उसके गुणों को धारण करते हुए फिर आप उस पद पर पदासीन होते हैं। इंजीनियरिंग की योग्यता है तो इंजीनियर बन गए, डॉक्टरी की योग्यता है तो डॉक्टर बन गए, बैरिस्टर की योग्यता है तो बैरिस्टर बन गए। अपने जीवन में उन मूल्यों को धारण करना ही ये धर्म है। कुछ सीखना, अपने आप को योग्य बनाना। देखो, बॉक्सिंग जो बहुत अच्छा कर लेता है वो बॉक्सर बन जाता है। कोई कुश्ती में निपुण है, तेज है, कोई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। अपने आप को उस योग्य बनाना ही ये धर्म का कार्य है। पुरुषार्थ का पहला लक्षण क्या है? धर्म। और पुरुषार्थ का दूसरा लक्षण क्या है? धर्म। फिर इसके बाद आता है अर्थ। और फिर अर्थ किसको नहीं चाहिए? अर्थ सभी को चाहिए। सबको चाहिए संपत्ति, धन की कामना, संपत्ति की कामना, ये मानव की स्वाभाविक कामना है। तो देखो, धर्म हो गया, फिर काम हो गया, अब आया काम। पहले धर्म, फिर अर्थ, और फिर तीसरे नंबर पर आया काम। अब देखिए, इस वृत्ति के द्वारा अपने पौरुष को आगे बढ़ाना, इस सृष्टि को चलाना। देखो, ये जो प्रजोत्पत्ति है ना, उसमें भी आदमी के नित्य बने रहने की लालसा रहती है। जो प्रजोत्पत्ति है, और इस प्रजोत्पत्ति में भी व्यक्ति अपनी एक इच्छा लिए रहता है। और मानव की सबसे बड़ी इच्छा क्या है?
वो कहा है ना कि व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, तो जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य ही यही है कि व्यक्ति लोगों को मरता हुआ देखता है और खुद जीना चाहता है। लोगों को तो हम मरता हुआ देखते हैं, लेकिन खुद मरना नहीं चाहते। तो इसीलिए तो हम लोग अपने मकान बनाते हैं, क्योंकि एक उम्मीद में कि हम जितने दिन तक जिए सुख से जिए, आनंद से जिए, अपना मकान हो, अपनी दुकान हो, अपना घर परिवार हो। किस लालसा में, किस इच्छा में? जीने की इच्छा में। जानते तो सभी हैं कि एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। अभी अगर आपको पता चल जाए कि फला तारीख को आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे, जीते जी मर जाओगे, सूख जाओगे, मृत्यु के भय से आप कांप जाओगे। और यही लालसा जीवन में कारण होती है। इसी लालसा के चलते व्यक्ति बड़े बड़े मकान बनवाता है, अपने नाम बने रहने की लालसा, मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। अमूमन तो कोई मरना चाहता ही नहीं है, अगर मरना हो तो मरने के बाद भी लालसा बनी रहती है कि मैं मर जाऊं लेकिन हमारा नाम बना रहे। इसी लोग मंदिर बनवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बड़े बड़े प्याऊ लगवाते हैं, फिर वहां पर अपना नाम लिखवाते हैं कि मेरे मरने के बाद भी ये प्याऊ मेरे नाम से जाना जाए। ये लालसा। बेटा हुआ तो खुशी हुई, और कहीं अगर बेटे के घर बेटा हुआ बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम हमारा नाम आगे बढ़ाने वाला कोई आ गया। तभी तो कहते हैं ना कि जो पितृ ऋण होता है, उस पितृ ऋण से हम कब मुक्त हो सकते हैं? जब हमारे बेटा हो जाए। पुत्र के होने से आप अपने पितृ के ऋणों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि पितृ के ऋणी तब तक आप हैं जब तक आपके ये पितृ का वंश आगे न चले। और विवाह का मुख्य उद्देश्य ही होता है वंश की वृद्धि, वंश को चलाने वाला। इसलिए तो कहा जाता है ना वंशावली, इसीलिए तो कहा जाता है वंशावली। बेटा हुआ, बेटे के घर बेटा हुआ, हमारा नाम रहे, और इसके द्वारा खुद बने रहने की कोशिश करता है, मेरा वंश बना रहे। तो इसका मतलब हुआ कि वो मरना नहीं चाहता, रहना चाहता है, बने रहना चाहता है, मिटना नहीं है, मरना नहीं है। और फिर ये कामना क्यों है? क्योंकि उसकी जो आत्मा है वही शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत नित्य है। इसलिए अंदर से एक मांग उठती है कि मैं नित्य रहूं। वह नित्य ही है। यदि अपने स्वरूप को जान ले तो वह नित्य ही है। लेकिन यदि अपने स्वरूप को नहीं जाना और वह यह सोचता है कि यदि शरीर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, नाम तो रहेगा। ये इमारत, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये कॉलेज मैंने बनवाया, अस्पताल मैंने बनवाया। लोग कहते हैं कि 2 करोड़ देंगे अस्पताल बनवाने में, लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए, अस्पताल में हमारा नाम रहना चाहिए।